राम जी। मैं चांद शिवराज जुकर बॉर्डर पर रह के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं। नुए खेता में चला कर हल किसान हमारा पेट भरा है। देश की मजबूती देश के मजबूत किसाना के कांधे पे भी हुआ है। और जब देश के किसाना के मजबूत हाथ चल रहे हैं तो देश टफ बने हैं। देश के ऐसे ही सक्षम और सशक्त किसान भाइयां और बहना खातर हरदम टफ बनाने खातर समर्पित है माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव। माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव की पहचान आत्मनिर्भर हो देश का किसान। आसमान की ऊंचाइयां तक पहुंचने खातर जमीन तक मजबूती गेल जुड़िया होना बहुत जरूरी हो है। देश आज नित नई बुलंदियां न छूने लाग रहा है, क्योंकि देशवासियों के लिए देश के किसान दिन रात मजबूती के गेल्या खेता में डटे हुए हैं। और उसी का ही नतीजा है कि भारत आज अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन पाया है। आज मैं हरियाणा किसान महोत्सव के मंच से हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के किसान भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूं उस काम के लिए जो आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन उसकी अहमियत पूरे देश को अब अच्छे से समझ में आने लगी है। पिछले 6 महीने में हमारे देश ने अनाज फल सब्जियां की कमी नहीं हुई। किस लिए? क्योंकि हमारे किसानों ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है। खेती और किसानी कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि यह एक अहम जिम्मेदारी है अपने देश के हर नागरिक के प्रति। देखा जाए तो सही मायने में जो हमारे किसान हुए हैं वो ये सुपर हीरो हुए। किसान जिस डाल अपनी जिम्मेदारी का पालन दिन रात करने लाग रहे हैं, नुए हमारे देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों की दृढ़ता और उनकी मेहनत का सच्चे दिल से सम्मान करें। किसाना का सम्मान करने की जिम्मेदारी सालों तय महिंद्रा ट्रैक्टर निभांदा आने लाग रहा है। महिंद्रा ट्रैक्टर ने हरियाणा किसान महोत्सव के जरिए हरियाणा के जो टफ किसान हैं उनको सम्मानित किया है। इस महामारी के दौर में जब दुनिया की गति धीमी पड़ गई थी, इसीलिए हर साल की डाल इस साल भी महिंद्रा ने जो हमारे टफ किसान हैं उनको सम्मानित करने का निश्चय किया। जुकर कोई भी कठिनाई हमारे किसाना ने मेहनत करने से नहीं रोक सकती, नुए कोई भी कठिनाई महिंद्रा ट्रैक्टर ने किसाना की मेहनत को सम्मानित करने से नहीं रोक सकती भाई। क्योंकि हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर तो जाने है उसके मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प और टफनेस के लिए जाना जाता है। जब तो आज हरियाणा किसान महोत्सव का डिजिटल संस्करण होने लग रहा है, और इस डिजिटल संस्करण में जो माई एफएम है वो भी भागीदार बनने लग रहा है, और इस पे माई एफएम ने गर्व है। इस वक्त महिंद्रा ट्रैक्टर के 250 से ज्यादा लोकेशन पे हरियाणा किसान महोत्सव से 5000 से ज्यादा किसान भाई और बहन लाइव जुड़ चुके हैं। और आपको बताते हुए मैंने घनी खुशी होने लग रही है कि महिंद्रा ट्रैक्टर उन सभी को जो इस कार्यक्रम के बाद सम्मानित भी करेगा। साथ ही मैं हमने यह भी बता दूं माई एफएम के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और महिंद्रा ट्रैक्टर के सोशल मीडिया हैंडल पे भी 50,000 से भी ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में लाइव देखने लग रहे हैं। आप सभी से निवेदन है आप भी इस लाइव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वे भी महिंद्रा के इस किसान महोत्सव का हिस्सा बन सकें। माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में इस बार किसान भाइयों और बहनों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, आइए जानते हैं। आज हरियाणा किसान महोत्सव में सब कुछ आपके फायदे की ही बात होने वाली है, जिनमें तो कुछ हम और कुछ हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। जी हाँ, हमारे साथ इस डिजिटल किसान महोत्सव में कई एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आप किसान भाई बहना ने और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा टफ होने के टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। पहली, गैर पारंपरिक खेती के फायदे। दूसरी, फसल चक्र के फायदे। तीसरी, छोटे और जो मंझले किसान हैं उनके लिए योजनाएं। चौथी, आधुनिक उपकरण की जानकारी के साथ। और 5वीं और महत्वपूर्ण, महिंद्रा ट्रैक्टर एक्सपी प्लस यूवो नोवो की खूबियों के बारे में भी सब जानेंगे। और हाँ, काम की इन सभी जानकारियों के बीच आप सभी किसान भाइयों और बहनों के मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था करी गई है। माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की हरियाणा किसान महोत्सव के आज के इस सफर में महिंद्रा ट्रैक्टर, बस नाम में ट्रैक्टर है, महिंद्रा ट्रैक्टर 100% कृषि समाधान कंपनी है, जो कि खेती से जुड़ी कई चुनौतियों के समाधान हमारे किसानों को प्रदान कराती है। तभी तो महिंद्रा ट्रैक्टर सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है। इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए आ रहे हैं महिंद्रा के नेशनल सेल्स हेड श्री सुनील जॉनसन जी। तो आइए माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम के इस कार्यक्रम हरियाणा
किसान महोत्सव में स्वागत करते हैं सुनील जी का। नमस्कार किसान भाई। हरियाणा के सभी टफ और कर्मठ किसान भाइयों का मैं हरियाणा किसान महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा के किसानों की कर्मठता और खेती की उच्च तकनीक की जानकारी को पूरा देश नमन करता है। हमने अपने नए टफ रेंज यूवो और नोवो ट्रैक्टरों को बनाने में आपके दिए गए सुझावों का पूरा उपयोग किया है और इसीलिए इस रेंज को किसानों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। आपके सहयोग के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं कि महिंद्रा ने हाल ही में एक नई टफ रेंज लॉन्च करी है। ये ट्रैक्टर खेती के हर कार्य को करने के लिए और नए से नए उपकरण चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस रेंज को हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में किसानों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है और हमारी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी को पर उत्पादन करने के बावजूद भी हम इनकी भारी मांग की पूर्ति को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसके लिए आपको हमारे ट्रैक्टरों को प्राप्त करने में थोड़ा समय लग रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द हम आपको ये ट्रैक्टर मुहैया कराएंगे। किसान भाइयों, महिंद्रा ट्रैक्टरों के अलावा आपको खेती से संबंधित बाकी बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में सहयोग दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ट्रैक्टरों के अलावा हमने बहुत सारी डीलरशिप पे हमारी एक नई सुविधा शुरू करी है। उसका नाम है कृषि ई के द्वारा हम किसानों को उनकी खेती से संबंधित जो बाकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अच्छे से अच्छे उपकरण को उपलब्ध कराना। अगर आप उन उपकरणों को खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं तो उनको रेंट पे उपलब्ध कराना। एग्री एडवाइजरी, सिंचाई से संबंधित जानकारी, अच्छे से अच्छे खाद और बीज उपलब्ध कराना। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको कृषि से संबंधित सारी जानकारियां और उसकी सारी समस्याओं का निदान हम एक ही छत के नीचे दें। और हमारा इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि हम आपको आत्मनिर्भरता की तरफ और ले जाना चाहते हैं। महिंद्रा कंपनी आप जानते हैं कि विश्व में नंबर 1 कंपनी है और इसके करते हमारा ये दायित्व हम समझते हैं कि आपको ट्रैक्टरों के अलावा कृषि से संबंधित बाकी सारी समस्याओं का भी निराकरण हम आपको दें। ये साल कृषि के लिए एक बहुत उत्तम वर्ष माना जा रहा है। अच्छे मानसून के बाद इस बार जो खरीफ की फसल है वो अच्छी है और हमें पूरी आशा है कि ये साल आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। अभी आगे आने वाले उत्सवों के टाइम में हमारी ये कामना है कि आपकी फसल अच्छी हो, आपका घर धन्य और धान्य से भरा रहे और ये साल आपके लिए एक बहुत उत्तम वर्ष साबित हो। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको आने वाले अग्रिम फेस्टिवल्स, नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय किसान, जय महिंद्रा, जय भारत। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे किसान भाई अरबान हर देशवासी को प्रेरणा देते हैं। तपती धूप हो, चकड़ाके की हो ठंड, हर वक्त अपनी जिम्मेदारी ने बढ़िया डाल निभाना है क्योंकि वे टफ्स हैं। उनके इसी इरादा ने और भी मजबूत बनावा है महिंद्रा ट्रैक्टर अपनी ट्रैक्टर की रेंज थे। जुकर टफ हमारे किसान नुए टफ महिंद्रा का ट्रैक्टर। ये टफ ट्रैक्टर कैसे किसानों की मदद कर रहे हैं, इसी की और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महिंद्रा के नेशनल मार्केटिंग हेड श्री महेश कुलकर्णी जी। स्वागत है सर आपका हमारे किसान महोत्सव में। हरियाणा के सभी किसान बंधु भगिनों और माताओं, आप सभी को महिंद्रा नमस्कार। और यहाँ पे डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी महिंद्रा चैनल पार्टनर्स, उनका परिवार, माय एफएम की पूरी टीम, उनका परिवार और अन्य मान्यवर, मैं सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा की कई सारी विशेषताएं हैं। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश यहीं पे किया था, महाभारत का वॉर यहीं पे लड़ा गया था और 3 पानीपत की लड़ाइयां भी यहीं पे लड़ी गई थी। और जब अब आधुनिक हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो
आर्म फोर्सेस में हरियाणा का योगदान बहुत अग्रेसर है। मिल्क के प्रोडक्शन में हरियाणा नंबर 2 का स्टेट कहलाता है भारत में, और स्पोर्ट्स और कुश्ती में हरियाणा का योगदान अव्वल है। ओलंपिक के सभी ज्यादा गोल्ड मेडल्स हरियाणा स्टेट से ही तो आए हुए हैं। और जब बात खेती की हो, किसानी की हो, तो हरियाणा का महत्व तो असाधारण है। भारत का 15% एग्री प्रोडक्शन हरियाणा स्टेट से आता है। ये नंबर 2 का स्टेट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडिया में। भारत का ये अन्नदाता कहलाता है। ये भारत को उसने अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से आत्मनिर्भर बनाया है, और इसका पूरा श्रेय जाता है हरियाणा के हार्ड वर्किंग किसानों को, उनकी टफ माइंडसेट को, और जो हमेशा अपने खेती में 365 डेज 24/7 लगे रहते हैं। जैसे कि महिंद्रा ट्रैक्टर, वो भी अपने काम के बारे में हमेशा लगा रहता है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है महिंद्रा टफ किसान गौरव दिवस, इसका आयोजन ही इसके लिए किया गया है कि हम ये टफ किसानों को गौरव करें, उनका योगदान अपलॉड करें, उनको सम्मानित करें, जैसे कि महिंद्रा लास्ट 3 दशकों से करता आया है। महिंद्रा ने हमेशा किसानों का साथ दिया है अपने टफ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट के साथ, जिसने किसानों की जिंदगी को आसान करने के लिए, उनका सफल करने के लिए हमेशा योगदान दिया है। जैसे कि आज की तारीख में हमने प्लस सीरीज का लॉन्च मार्केट में किया है, जिसमें हमने दिया है एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन, 2 HP की एक्स्ट्रा पावर, ज्यादा बेहतरीन टॉर्क, 6 साल की वारंटी और फ्यूल माइलेज। ये सभी के कारण वो किसी भी एग्री एप्लीकेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है। सिमिलरली हमारी यूओ की 4 व्हील ड्राइव रेंज और नोवो की 65 HP और 75 HP की रेंज, वो कोई भी क्रॉप्स के लिए आज की तारीख में बहुत बढ़िया और सक्षम है। जैसे कि आप ले लीजिए पोटैटो, लोडर, डोजर, सुपर सीडर, ऑल दीज एप्लीकेशंस के लिए ये ट्रैक्टर्स बहुत ही टफ परफॉर्मिंग ट्रैक्टर कहलाते जाते हैं, और इनका हमें पूरे ऑल इंडिया में रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन मिला है। सो दोस्तों, आज मैं यहीं पे रुकता हूं। आप सभी का फिर से इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें अपनी सेवा का अवसर निरंतर देते रहेंगे, और महिंद्रा के ऊपर आपका प्यार हमेशा बना रहेगा। तो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आपका धन्यवाद और महिंद्रा नमस्कार। महेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बताई जानकारी से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि महिंद्रा ट्रैक्टर की डाल हमारे टफ किसानों का हौसला भी और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के किसान अगर देश का आत हैं, तो महिंद्रा ट्रैक्टर उस आत की हथेली है, और उसी आथों की चुनौतियों को समझा स्वदेशी कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर ने, और यही वजह है महिंद्रा ट्रैक्टर देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है। यह नंबर 1 बनने का सफर शुरू हुआ है आप तय, यानी कि हमारे किसान भाई भाणा तय। आपके दिए हुए सुझाव न लेके ही महिंद्रा ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर का निर्माण करे है, और महिंद्रा ट्रैक्टर उन सारी चुनौतियों का सामना करके आपके काम ने और भी आसान बनावे है। तो हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के पसंदीदा महिंद्रा XP सीरीज यूवो नोवो रेंज के ट्रैक्टर का जन्म स्थान है बागड़ू, जयपुर स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर का प्लांट। यह वह जगह है जड़ा आपके बड़े सपने की बड़ी सोचने मिले है महिंद्रा ट्रैक्टर का मजबूत साथ। मैं बात कर रहा हूँ बागड़ू जयपुर स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर के प्लांट की। अरीब मैं आपने सीधा ले जाऊंगा महिंद्रा के बागड़ू जयपुर स्थित प्लांट में, जड़ा हमारी गेल जुड़ने वाले हैं महिंद्रा के जोनल हेड आशीष कुंद्रा जी। और हरियाणा के किसान भाइयों ने बाणा ने जान के खुशी होगी अगर आप जिसे किसाना की सलाह और सुझाव का ही परिणाम है। अगर महिंद्रा XP प्लस ट्रैक्टर दुनिया का एकमात्र ट्रैक्टर मॉडल है जिसपे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 6 साल की वारंटी आने लग रही है। जो हमने बताएंगे महिंद्रा ट्रैक्टर कुकर किसाना के सुझाव से 6 साल की वारंटी के साथ आने वाला एकमात्र महिंद्रा XP सीरीज मॉडल है। अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर के मुकाबले हरियाणा के किसान भाइयों खातर सबसे बेहतर है। आइए सीधा चलते हैं बागड़ू जयपुर, लेकिन अकेले क्यों जाना, अपने भाई बंधु दोस्तों ने भी साथ लेकर चलेंगे, तो उनके साथ इस प्रोग्राम ने माई FM फेसबुक पेज पे तय शेयर करो। आशीष सर, स्वागत है आपका माई FM और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में।
हरियाणा के किसान भाइयों को मारा नमस्कार। दोस्तों, देसा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, ये बात अभी मैंने इतनी समझ आ गई है, क्योंकि जब देश ने अन्न की जरूरत पड़े तो ये हरियाणा के किसान ही इसे पूरी करे, और जब देश ने मेडल की जरूरत पड़े तो हरियाणा के छोरा छोरी कुश्ती में मेडल पे मेडल दिलवाए, और जब देश ने सुरक्षा की जरूरत पड़े तो बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के ही भाई जान न्यौछावर करे। और इब्ते हरियाणा के किसानों के छोरा छोरी ने पढ़ाई में भी लठ गाड़ रखा है। अब की बार यूपीएससी का टॉपर भी हरियाणा से है, क्या बात है। ऐसे हरियाणा के किसान भाइयों को एक बार फिर से मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आशीष कुंद्रा आज आप सबका महिंद्रा किसान महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन महिंद्रा के लिए और हरियाणा के किसानों के लिए बहुत खास है। वो इसलिए खास है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार डिजिटल महिंद्रा किसान महोत्सव हो रहा है, और इसमें कोई 400 या 500 किसान नहीं, आप अंदाजा लगाएंगे 50,000 किसान अभी तक इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं, और ये प्रोग्राम चलते चलते ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा अपनी महिंद्रा कंपनी के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, ये आपकी महिंद्रा कंपनी 1945 से आप लोगों की सेवा में लगातार लगी हुई है, और अब से 4-5 दिन पहले 2 अक्टूबर को इस कंपनी ने अपने 75 साल भी पूरे किए हैं। 75 सालों से ये कंपनी, जो एक जीप और ट्रैक्टर कंपनी से चालू हुई थी, आज फाइनेंस, आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन से लेकर 2 व्हीलर, ट्रक, हर चीज आपके लिए बना रही है। लेकिन आप और हम जो गांवों से जुड़े हुए हैं, हम इसको बोलेरो, स्कॉर्पियो और अपने प्यारे ट्रैक्टर से जानते हैं। जी हाँ, महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर के मामले में तो अपना परचम, हम ये बोलेंगे परचम भी नहीं, हरियाणा की भाषा में बोलूंगा कि महिंद्रा ने भी लठ गाड़ रखा है। और लठ कोई आजकल से नहीं गाड़ रखा, जबरदस्त जमाने से गाड़ रखा है। 37 सालों से, जी हाँ 37 सालों से पूरे भारत में महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर में नंबर 1 का स्थान बनाए हुए है, जो कि एक पूरी तरीके से भारतीय कंपनी है। और अगर मैं बात करूं तो गिनती के आधार पर पिछले 10 सालों से पूरे विश्व में भी लठ गाड़ रखा है, यानी कि पूरे विश्व में भी नंबर 1 के स्थान पर महिंद्रा कंपनी है। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी किसानों के लिए 15 हॉर्स पावर से लेकर 75 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाती है, क्योंकि जैसा किसान वैसी उसकी जरूरत। दूसरी कंपनियों के पास 2, 4, 5 मॉडल होते हैं और वो उसी में किसान को फिट करने की जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन हम किसान की जरूरत के हिसाब से उसको सही हॉर्स पावर का ट्रैक्टर देते हैं, जिससे कि उसको लागत भी कम आए, डीजल खर्च भी कम हो और मेंटेनेंस भी कम आए। और इसी सीरीज में हम लगातार अपने ट्रैक्टरों में बदलाव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसान की जरूरत भी लगातार बदलती रहती है। और ऐसे ही महिंद्रा ने, जो हरियाणा के टफ किसान हैं, उनके लिए अब लेकर आई है महिंद्रा कंपनी टफ ट्रैक्टर्स XP प्लस। जी हाँ, अब महिंद्रा जीवो, यूवो, नोवो के साथ XP प्लस सीरीज ट्रैक्टर लेकर आई है, जो कि नया महिंद्रा का मोटिव है, महिंद्रा ट्रैक्टर्स टफ हरदम। और सबसे टफ किसान पूरे भारत में वैसे भी माने जाए तो हरियाणा के ही माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जहां दूसरी कंपनियां अपने देसी ट्रैक्टर को देसी घी बता बता के बेवकूफ बना रही है, वहीं महिंद्रा जानती है कि टफ किसानों का काम तो टफ ट्रैक्टर से ही होगा, जो कि महिंद्रा के साथ ही पॉसिबल है। और ना सिर्फ ट्रैक्टर, महिंद्रा कंपनी जानती है कि अकेला ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकता, तो कल्टीवेटर, रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर से लेकर हार्वेस्टर और लोडर तक जितने भी ट्रैक्टर के साथ कृषि उपकरण संभव हैं, वो सारे कृषि उपकरण महिंद्रा कंपनी आपके लिए बनाती है। आज का प्रोग्राम अपने आप में एक शानदार प्रोग्राम है, जिसमें आगे आप बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों और रंगारंग प्रोग्राम को भी देखेंगे। तो इसलिए मैं और ज्यादा आपके और आगे वाले प्रोग्राम के बीच में नहीं आऊंगा। एक बार फिर से हरियाणा के सभी किसानों को, जमींदारों को मेरी राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बताई जानकारी से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि महिंद्रा ट्रैक्टर की तरह ही हमारे टफ किसानों का हौसला भी और मजबूत होगा। महिंद्रा पिछले 37 सालों से किसानों को और भी ज्यादा टफ बनाता आ रहा है। इसी से जुड़ी आइए देखते हैं एक TVC।
जबरदस्त ताकत, गहरी जुताई, ज्यादा कवरेज, ज्यादा आराम। श्रेणी में पहली बार महिंद्रा लेकर आया है एक ऐसा ट्रैक्टर जो देता है ज्यादा पावर, वो भी डीजल की कम खपत के साथ। नई महिंद्रा XP प्लस सीरीज, श्रेणी में पहली बार, माइलेज शानदार, पावर दमदार। ये है प्लस का वादा, फायदा अब पहले से भी ज्यादा। नई स्टाइल और नई तकनीक से लैस इस ट्रैक्टर में है नया एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक DI इंजन, 2 हॉर्स पावर ज्यादा इंजन पावर, श्रेणी में सबसे कम ईंधन की खपत, साथ ही साथ इंडस्ट्री में पहली बार सबसे अधिक 6 साल की वारंटी, जो बनाती है इसे खूबियों में प्लस। 2 हॉर्स पावर ज्यादा PTO पावर, पहले से ज्यादा मैक्स टॉर्क और बैकअप टॉर्क, एडवांस्ड ADDC हाइड्रोलिक्स और महिंद्रा की भरोसेमंद तकनीक से इसे मिलती है पावर दमदार, जिससे ये ट्रैक्टर खेती के भारी से भारी उपकरणों को आसानी से चलाता है और साबित होता है खेती के हर काम में प्लस। तो चुनिए अपना भरोसेमंद साथी, 37 हॉर्स पावर वाला 275 DI XP प्लस, 44 हॉर्स पावर वाला 475 DI XP प्लस और 47 हॉर्स पावर वाला 575 DI XP प्लस। महिंद्रा XP प्लस सीरीज, श्रेणी में पहली बार, माइलेज शानदार, पावर दमदार। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जो लगातार चलता रहे, बिना रुके, बिना थके, जो सख्त जमीन से 2-2 हाथ करे और बिजली की फुर्ती से जिंदगी में हर कदम पर मुश्किलों को आसान बना दे। टफ वो है। नई महिंद्रा ट्रैक्टर्स प्लस सीरीज, टफ हर दम। हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आपने देखा कुकर महिंद्रा ट्रैक्टर की मदद से आप अपनी फसलों की पैदावार में मजबूती पा सके हैं, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सके हैं। और अगर आप किसान भाई होंगे टफ, तो देश बनेगा टफ। आप देख रहे हैं माई FM और महिंद्रा ट्रैक्टर प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव, जिसमें किसानी से जुड़ी रोचक और काम की जानकारियों के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जारी है। तो इस लाइव वीडियो कार्यक्रम ने बाकी लोगों तक भी पहुंचाइयो। जल्दी से जल्दी माई FM के फेसबुक पेज पे जाकर इस कार्यक्रम ने शेयर कर दो। तो भाइयों, ईब टाइम है कॉन्टेस्ट के बारे में बताने का। महिंद्रा ट्रैक्टर लेकर आया है 2 कॉन्टेस्ट। सबसे पहला, जिनने भी 1 से 12 अक्टूबर के बीच में महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदा है, अपने ट्रैक्टर के लिए अपनी एक फोटो खींच कर 7404945945 पे व्हाट्सअप कर दें। विनर ने मिलेगा माई FM पे आनकार पूरे हरियाणा के रूबरू होने का सुनहरा मौका। सारे किसान भाईवान इस कार्यक्रम ने बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इस कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए 3 सवाल पूछूंगा और उन सवालों का जवाब देने वाले ने मिलेगा आकर्षक इनाम। कॉन्टेस्ट जीतने का मौका और ने भी दो। और इस लाइव वीडियो प्रोग्राम ने जल्दी से जल्दी माई FM के फेसबुक पेज पर जाकर शेयर कर दो। और इस कार्यक्रम तो हरियाणा के हमारे किसान भाई बहन आप जुड़े रहिए, क्योंकि माई FM और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में इब तो बहुत कुछ होना बाकी है। हमने अपने घर में गांव में खेती को बचपन से देखा है। खेती और किसानी हमारे हरियाणा के लिए गर्व का विषय रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया हमारी खेती का लोहा मानना है। वैसे ही पूरा देश महिंद्रा ट्रैक्टर का लोहा मानना है। ऐसे मेहनतकश किसाना की खेती में जो तकनीक और स्किल्स भी जुड़ जाए तो सोने पर सुहागे वाला काम हो जाएगा। माई FM और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम के हरियाणा किसान महोत्सव में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समर सिंह जी, जो हमें बताएंगे गैर पारंपरिक खेती के फायदे, जैसे कि हॉर्टिकल्चर के बारे में और फसल चक्र के फायदे। फसलों ने सुरक्षित कुकर रखें और कुकर गैर पारंपरिक खेती करके अपना मुनाफा दुगना कराया जाए। डॉक्टर समर सिंह जी वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के।
स्वागत है समर सिंह जी आपका माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में गैर परंपरागत जो खेती है उसके तरीके क्या हैं और उसमें अवसर कौन कौन से हैं हमारे? देखिए, गैर परंपरागत खेती के तरीके, सबसे पहले ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमें उन्नत किस्में जो विकसित विश्वविद्यालय करता है उनको अपनाना पड़ेगा जी। वो जो उन्नत किस्में के लिए जो रासायनिक खाद है उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और कई बार उनमें जो कीट लगते हैं या बीमारियां लगती हैं उनके लिए हमें इनका स्प्रे भी उसमें करना पड़ता है जी। किंतु यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सिफारिश किए गए कीटनाशक दवाइयाँ हैं केवल उन्हीं का प्रयोग किसानों को करना चाहिए, नहीं तो अंधाधुंध ज़्यादा रसायन उसमें यूज नहीं करने चाहिए। इसमें हम बागवानों की तरफ जा सकते हैं। जी। आम तौर पर जितने भी बागवानी की या फल हैं या सब्जियां हैं या फूलों की खेती है जी। या दूसरे जो व्यवसाय हैं जैसे मशरूम का है, आपका हनी बी शहद का है, जी। तो इनकी तरफ किसान अगर जाएंगे तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि ऐसे कौन से फल हैं, ऐसे कौन से फूल हैं और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको लगाने से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है? देखिए, हरियाणा की मैं जहाँ तक बात करूँ तो फलों में अमरूद है, जी। संतरा है, आम है, बेर है, नाशपाती है, आड़ू है और आपका आंवला है। जी। तो इनको लगाने से फलों में आमदनी ज़्यादा मिलती है। और सब्जियों तो तकरीबन जितनी भी सब्जियां हैं जैसे आलू है, टमाटर है, गोभी है, गाजर है, मूली है, सलगम है, बैंगन है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, तो जो भी किसान भाई अपनी शक्ति के अनुसार जो भी उसमें उसकी ज़मीन की उपजाऊ कैसी है, पानी उस पर कैसा है, उसका जलवायु कैसा है, उसके आधार पर इन फसलों को में से लगा सकता है। और जहाँ तक आपने बात की दूसरे फूलों की, फूलों में भी जैसे गेंदा है, गुलदाउदी है और एक ये ग्लैडियो, जी सर। तो ये भी अपनाकर वो ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने लगे हैं, ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, तो इस कारण वो आयुर्वेद जैसे प्राकृतिक तरीकों ने अपनाने लग गए। तो इस कारण आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ने लग गई है और वो पॉपुलर होने लग गई है। तो हरियाणा की जो धरती है, हमें उसमें किस तरीके की जो वनस्पतियाँ हैं उनके लिए वो उत्तम है और किस किस तरीके की जो वनस्पतियाँ उनको लगाने के हमें क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कोरोना काल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और ख़ासकर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। जी सर। क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उसको ये बीमारी से वो बच सकता है। और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए ये बहुत पुरानी हमारे आयुर्वेदिक में भी लिखा है, जितनी भी हमारी प्राकृतिक वनस्पति है आयुर्वेदिक हैं तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। बिल्कुल। और ख़ासकर जैसे कि आपने पूछा कि हरियाणा में कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधि हैं जो उगाई जा सकती हैं, तो उनमें मुख्यतः हरियाणा में एलोवेरा, मुलैठी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूली, तुलसी, लेमन ग्रास और एक स्टीविया और अदरक भी उगाया जा सकता है। और इनके अनुकूल यहाँ की ज़मीन भी है, वातावरण भी है। जी। हरियाणा की मिट्टी के लिए उत्तम है। ये उत्तम है जी सर। और इनको उगाकर ज़्यादा आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं, जी। क्योंकि आजकल इन सभी औषधियों की बाहर के दूसरे देशों में भी मांग है और इसलिए वो बाहर दूसरे देशों में भी इनको बेच सकते हैं। कम पानी और कम लागत से खेती के क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं, अपना कम लागत से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। इसमें पॉली हाउस फार्मिंग का भी एक जिक्र आता है, तो पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। छोटे जो हमारे किसान होते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पॉली फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमारे किसानों भाइयों को बताइए कि उसको किस तरीके से किया जाता है और उसमें क्या फ़ायदे हम ना उसके हैं। देखिए, आज के दिन आप जानते हैं कि हरियाणा में जो जोत है वो घटती जा रही है। जी सर। बहुत ही ज़्यादा किसान छोटे हैं या सीमांत किसान हैं, लगभग 80% किसान ऐसे हैं। तो इस अवस्था में हमें चाहिए कि थोड़ी सी जगह में ज़्यादा पैदावार हो। जी सर। और ख़ासकर जो सब्जियां हैं
तो उनको अगर हम पॉली हाउस में लेंगे तो उनकी पैदावार ज़्यादा भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी होगी, क्योंकि आज का कंपटीशन क्वालिटी में भी कंपटीशन है। जिसकी बढ़िया क्वालिटी जो भी होगी तो वही मार्केट में रेट अच्छा लेगी। तो इसके लिए जो पॉली हाउस बनाए जाते हैं ये एक तरह के इसकी लागत जो हम शेड बनाते हैं प्लास्टिक के भी होते हैं, दूसरे भी कई प्रकार के ये मार्केट में हैं, और लगभग अगर इसका खर्चा 2000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का आ जाता है। किंतु इसको करने से एक तो ये फायदा होता है कि हम इसमें जो तापमान है उसको मेंटेन रख सकते हैं जी। और इसमें जो हीटिंग है या फिर कूलिंग है या नमी है, सभी तरह का रेगुलेटर इसमें होता है। और जो कंडीशन क्रॉप्स को चाहिए, जिस भी फसल हम इसमें लेते हैं उस तरह की इसमें हम कर सकते हैं जी। और उनसे क्या फ़ायदा होता है कि बीमारियां नहीं लगती और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है और ज़्यादा पैदावार मिलती है और पानी की बहुत ज़्यादा बचत है इसमें। और ख़ासकर ये जो हम पानी के साथ जो फर्टिगेशन जिसको हम कहते हैं, तो खादों की भी खपत इसमें कम होती है जी। और मुख्यतः जैसे कि आपने पूछा भी कौन कौन सी इसमें फसल हो सकती हैं, तो इसमें जैसे खीरा है वो इसमें बहुत ही अच्छा हो सकता है, किसान काफ़ी से मुनाफा ले रहे हैं। टोमेटो है और चेरी टमाटो है, तो इस तरह की जितनी भी कैप्सिकम है तो ये सारी फसलें इसमें हम पॉली हाउस में ले सकते हैं। और दूसरी ब्रोकली, कुछ एक्जोटिक सब्जियां भी हम पॉली हाउस में ले सकते हैं ज़्यादा मुनाफे के लिए। जी। सर, फसल चक्कर को बदलने के जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और आमतौर पर ये देखा जाता है कि भाई जो फसल पहले से चली आ रही है उससे फसल ने बार बार रिपीट करे जावा है। तो जो फसल चक्र हमारा चल रहा है उसको बदलने से लगातार किसानों को काफ़ी जो फ़ायदा होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसानों को उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि भाई फसल चक्र को बदलने से क्या फ़ायदा हमें मिलता है। लगातार एक ही फसल चक्कर करने से उसमें कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। जी सर। उसमें एक तो एक तरह के ही कीट ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, बीमारियां आने लगती हैं और वो ज़मीन से उपजाऊ शक्ति उसकी घटती जाती है, क्योंकि वो एक जगह से ही पोषक तत्व लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फसल चक्कर बदलना बहुत ज़रूरी है। खासकर धान गेहूँ है, आपका ये कॉटन कपास और गेहूँ है, तो और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छी स्कीम इस बार चलाई थी, मेरा पानी मेरा विरासत जी। वो इसीलिए चलाई थी कि ये जो फसलें हैं इनमें पानी का प्रयोग ज़्यादा होता है, जिससे पानी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो हमें उन फसलों का अपनाना चाहिए जो पानी कम मांगती है जी। और इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने 1 एकड़ के लिए 7,000 रुपये भी किसानों को दिए हैं जी। तो इस फसल चक्कर अपनाने से एक तो हमें पानी की बचत होगी, आगे आने वाले समय में पानी की कमी होगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम अगली पीढ़ी के लिए भी पानी छोड़ कर जाएँ, बचा कर जाएँ। दूसरा, हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी और तीसरा जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा और जो कितनी बीमारियां हैं या एक तरह के खरपतवार एक फसल चक्र में आते हैं तो वो भी अपने आप नष्ट होंगे। जी सर, एक और सवाल है जो भी हमारे किसान भाई जुड़े हैं उनके फ़ायदे के लिए कि भाई हमारे सभी किसान भाई जानना चाहेंगे, किसान भाइयों बहनों के लिए जो एक फ़ायदेमंद सवाल है कि भाई ऐसी क्या तकनीक हैं और ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे भी लागत कम लगे और अपना मुनाफा ज़्यादा हो। देखिए किसान भाइयों, ऐसी बहुत से तरीके आज हैं और विश्वविद्यालय ने भी नई तकनीकें इस बारे में विकसित की हैं। उसमें एक तो पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर फुहारा इरिगेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो अपनाएं, उसमें पानी की काफ़ी बचत हो। दूसरा, एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जिसको हम कहते हैं कि जो खाद हम डालते हैं उसका आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे को लगता है, तो उनका प्रयोग करें। खासकर पॉली हाउस में अगर हम उनका प्रयोग करेंगे तो खाद की काफ़ी बचत होगी। तीसरा, किसान भाइयों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बायो फर्टिलाइज़र, जो एक बायो फर्टिलाइज़र का मतलब है कि जीवाणु खाद, तो उनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो उनकी लागत बहुत ही कम आती है
और वो शुरू में बीज के साथ ही मिलाए जाते हैं या बाद में भी डाले जा सकते हैं कुछ ऐसे। तो उनका जो कीमत है वो काफ़ी कम है और उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो ये भी किसानों को अपनाने चाहिए जी। तो एक और मैं थोड़ा सा एडवांस में टेक्निक बताता हूँ जी। जिसकी कम लागत होगी और उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। जी सर। खासकर पॉली हाउस में वो चीज़ें किसानों को आगे करनी चाहिए। उनमें एक सोइल लेस मीडिया, मतलब उसमें हमें ज़मीन की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी सारी सब्जियां और उसमें दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे फल उसमें हो सकते हैं, छोटे मेडिसिनल प्लांट जितने भी हैं। जी। और एक हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक है जो केवल पानी में ही उसकी जड़ रहती हैं और उसी में ही खाद पानी में मिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो बीमारियां नहीं लगती और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और लागत भी उसकी कम आए। जी सर। सर ऐसी किन चीज़ों की खेती करने से हमारे जो किसान भाई हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो फायदा हो, भाई एक्सपोर्ट से ज़्यादा मुनाफा हो कमा सकें, ऐसी किन चीज़ों की खेती है जिनकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा और हम सप्लाई कर सकें? ऐसी फसलों के बारे में और हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे। आज सारे वर्ल्ड में कंपटीशन का ज़माना है बिल्कुल और सभी चाहते हैं हमें उत्तम क्वालिटी का भोजन मिले। जी। तो इसलिए जो भी उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई भी किसान कहीं भी तैयार करता है जी। तो उसकी डिमांड हर जगह है। अगर हमारे किसान भाई यहाँ पर अच्छी फूलों की खेती करेंगे जी। तो वो बाहर भेज सकते हैं, बहुत स्कोप है बिल्कुल। एक्सपोर्ट का। फूलों की खेती का गुलाब है या कोई और दूसरे जितने भी फूल हैं तो बाहर उनकी काफ़ी डिमांड है। जी। फल हैं जैसे एप्पल है, आपके सिट्रस फ्रूट है, कीवी है, जी सर। तो अंगूर है, तो इनकी भी अगर हमारे बढ़िया उत्तम क्वालिटी के फल हैं तो इनकी भी काफ़ी डिमांड बाहर है। जी। बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने उपलब्ध करवाई। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है जो पराली से जुड़ा, जो अक्सर चर्चा का विषय बना ही रहता है कि भाई पराली जलाने से किस प्रकार से बचा जा सकता है। सर हमारे किसान भाइयों के लिए अक्सर ये मुद्दा रहता ही है चर्चा में। देखिए ये एक बहुत ही आज के दिन अहम मुद्दा है बिल्कुल सर। और इसमें सभी गंभीर हैं। जी। कृषि विश्वविद्यालय भी और हरियाणा के जितने भी एग्रीकल्चर या उससे जुड़े हुए अधिकारी और सरकार, जी। और बार बार किसानों को सलाह दी जाती है कि जो आप पराली जलाते हैं इसके बहुत से नुकसान हैं। क्योंकि जो हम पराली जलाते हैं एक तो उसमें जितने पोषक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, पराली जलाने से जो गैसेज निकलती हैं तो वो बड़ी हानिकारक हैं। उनमें सल्फर डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। वातावरण इसमें दूषित होता है और कई तरह की अस्थमा और भी कई तरह की बीमारियां इससे पैदा होती है। बिल्कुल सर। और तीसरा, एक जब हम पराली को जलाते हैं तो खेत का तापमान लगभग 300 से 500 डिग्री चला जाता है। तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, जो खेत की एक जान है, तो वो भी सारे मर जाते हैं और खेत की जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो एक जैविक कार्बन तत्व खेत में होता है तो वो सारा ख़त्म हो जाता है और उपजाऊ शक्ति उसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह यही देते हैं कि पराली ना जलाएं और इसको मतलब बिना जलाएं आप अगली फसल कैसे बो सकते हैं। जैसे कि धान के कटाई के बाद तुरंत ही किसानों को गेहूं की फसल की बिजाई करनी होती है या कुछ सब्जियों की बिजाई करनी होती है। तो उसके लिए किसानों को हम सरकार भी बहुत तरह की मशीनें उपलब्ध करा रही हैं जिस पर काफ़ी सब्सिडी भी दी जा रही है कस्टम हायर बेसिस पे। और उसमें कई तरह के और भी प्रयोग यूनिवर्सिटी भी किसानों के खेत पर करती है। कई तकनीक ऐसी हैं जैसे स्ट्रा बेलर है, वो उसको इकट्ठा करके कहीं और प्रयोग में लाया जा सकता है। पराली की और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं और हमने यूनिवर्सिटी में एक वेस्ट डिकम्पोजिशन एक प्लांट लगाया है, उसमें भी उसके गैस भी बनेंगी और फिर उससे आगे बिजली भी पैदा होगी। इस तरह के कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी तैयार होंगे जो कि खाद के काम में भी काम दिए जा सकते हैं और कुछ चारकोल भी पैदा इससे किया जा सकता है। तो ताकि पराली का पूरा सदुपयोग हो
और जलाने से बचें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, आप आग ना लगाएं। जी डॉक्टर समर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरां की धरती हमारे हरियाणा में सुरों के सुरमाओं की भी कमी को न्या है। माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में ईब मौका आ गया है हरियाणा के मशहूर रागनी लोक संगीत कलाकार विकास पराशर के सुरा में खो जान का। इनके गाने आपको अपनी मिट्टी से ठीक वैसे ही जोड़ते हैं जोकर महिंद्रा ट्रैक्टर आपकी मेहनत को सफलता से जोड़ता है। तो आइए आनंद लीजिए खूबसूरत लोक संगीत का। महिंद्रा ले आया सौगात किसान की। किसान करता इसके ऊपर विश्वास सबसे ज्यादा है। वर्षों का है जांचा परखा नीति सही इरादा है। महिंद्रा का जमींदार से टफ हरदम का वादा है। एक्सपी प्लस का रूप देखिए खड़ा कोई सह जाता है। एक्सपी प्लस का रूप देखिए वो खड़ा कोई सह जाता है। 15 गियर का युवा बदले 15 गियर का युवा बदले सूरत खलियान की। फिर महिंद्रा ले आया सौगात किसान की। वो नया रूप और नया डिजाइन, नया रूप और नया डिजाइन। एक्सपी प्लस की सुनियो बात, 6 साल की वारंटी भी मिलती है भाई हाथों हाथ। नए किस्म का गियर बॉक्स डरक्यू को भी बदला साथ। एचपी को भी बढ़ा दिया। इब ताकत बढ़गी करो खुबार। एचपी को भी बढ़ा दिया। इब ताकत बढ़गी करो खुबार। ओए कर्म करे का फल मिलता। कर्म करे का फल मिलता कथनी भगवान की। फिर महिंद्रा ले आया सौगात किसान की। युवों की पहचान बता दूं। युवों की पहचान बता दूं। ज्यादा जल्दी बेहतर है। सभी तरह की मशीन चला दे ऐसा एक ट्रैक्टर है। हाइड्रोलिक पावर ज्यादा और पीटीओ लीवर सब तंत्र है। पहले से तो सर्विस की भी टाइमिंग में भी अंतर है। पहले से तो सर्विस की भी टाइमिंग में भी अंतर है। ओ पहले से तो खेती समय पहले से तो खेती समय बिल्कुल
किसान की। फिर महिंद्रा ले आया सौगात किसान की। ओ सच्चे हिंद के हिंदुस्तानी स्वदेशी अपनाओ तुम, नई तकनीक नया महिंद्रा फिर दोबारा लाओ तुम, ज्यादा जल्दी बेहतर होगा युवों को अपनाओ तुम। XP प्लस पे बैठ विकास हिंद का चक्कर लाओ तुम। एक पसंद ईसाई हिंदू, एक पसंद है ईसाई हिंदू सिख मुसलमान की। फिर महिंद्रा ले आया सौगात किसान की। वाह विकास जी, मैंने को जमा समा बांध दिया और आपने अपने गीता में महिंद्रा ट्रैक्टर की खूबियों को जिस तरीके से पिरोया है ना, मने यकीन है अगर महिंद्रा ट्रैक्टर इस्तेमाल करने वाले हमारे किसान भाई जमा गदगद हो गए होंगे। और आखिरकार मैं भी क्यों नहीं भाई, देश का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर उनके परिवार का हिस्सा जो है। माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम प्रेजेंट हरियाणा किसान महोत्सव में आगे बढ़ने से पहले मैं आपने एक बार फिर याद दुआ दूं, कार्यक्रम के अंत में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप घने सारे इनाम जीत सको हो। तो किंग न जाइयो, देखते रहियो हरियाणा किसान महोत्सव। आगे बढ़ने में अगर पीछे बचत भी हो तो बढ़ने की रफ्तार और बढ़िया हो जावा है। यो ठीक नुए है जो कर हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मेहनत में सरकार की योजनाओं का साथ जुड़ जावे तो किसाना की तरक्की की रफ्तार दुगनी हो जावा है। या तो वह बात हुई अगर माइलेज का मास्टर महिंद्रा ट्रैक्टर हो और किसाना ने सरकार की योजनाओं का साथ हो तो फिर क्या है, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। हमारे अगले अतिथि हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री वीरेंद्र आर्य जी, जो हमने बताओगे हरियाणा सरकार की किसानों और खेती से जुड़ी योजनाओं के बारे में, और खासकर छोटे और जो मंझले किसान हैं उनके लिए, उनके हितों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं उनकी भी जानकारी हमारे श्री वीरेंद्र आर्य जी देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री वीरेंद्र आर्य जी का। एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि भाई हरियाणा जो है वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया काम करने लग रहा है, तो जो हमारे किसान भाई हैं उनकी सुविधा के लिए, उनके जानकारी के लिए हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार की क्या स्कीम है हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए? हरियाणा सरकार के द्वारा हॉर्टिकल्चर किसानों के लिए स्कीमें चलाई गई है, जिसमें मुख्य तौर पर सबसे पहले भावांतर भरपाई योजना है, जिसमें सरकार की तरफ से जो फसलें उसमें इंक्लूड की गई उनके रेट फिक्स किए गए, जैसे कि आलू है और टमाटर है जिसका रेट 4 रुपये केजी फिक्स है, और गोभी और इसके लिए प्याज जिसकी कीमत 5 रुपये फिक्स है। यदि कोई भी किसान भाई मंडी में अपना प्रोड्यूस बेचने जाता है और उसको इस फिक्स रेट से कम रेट मिलता है तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसकी भरपाई सरकार करती है। सेकंड जो योजना है वो है किसानों के लिए पॉली हाउस लगाने के लिए, ताकि किसान ऑफ सीजन की सब्जी उसमें उगा के और उसमें मुनाफा अच्छा कमा सके। इसके लिए किसान सरकार की तरफ से 65% सब्सिडी पे पॉली हाउस लगाने का प्रोविज़न है, जिसमें लगभग 1 एकड़ में यदि किसान भाई पॉली हाउस लगाता है उसमें 11 से 12 लाख रुपए किसान को पे करना पड़ता है। बाकी जो भी राशि है वो पूरी की पूरी हरियाणा सरकार के द्वारा 65% सब्सिडी पे पे की जाती है। तीसरा है कोल्ड स्टोरेज के लिए, कि कोल्ड स्टोरेज की किसान ताकि अपने प्रोड्यूस को यदि मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा है कोल्ड स्टोरेज में रख सकें, और जब उसका उचित रेट आए तो उसका मंडी में उसकी सेल कर सके ताकि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को अपना संगठन बनाना पड़ेगा, जिसको फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम। उसमें मिनिमम 50 मेंबर यदि होंगे उसमें, तो उसमें सरकार कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। और यदि FPO में फार्मरों की संख्या 150 है या उससे ज़्यादा है तो उसमें सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए 6 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रोविज़न सरकार की तरफ से दिया गया।
इसके अलावा हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से कोई भी किसान भाई यदि केले की खेती करना चाहता है और अपने खेत में केला फसल लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 15,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी का प्रावधान है, तथा जो केले की फसल उसने लगाई है उसको अगले 2 सालों को मेंटेन करने के लिए भी सरकार की तरफ से प्रोविजन, जिसमें 12,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष 2 सालों के लिए सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी किसान भाई नींबू या अमरूद की खेती करना चाहता है तो उसके तरफ से भी सरकार की तरफ से 4800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, तथा उसकी मेंटेनेंस के लिए आने वाले 2 सालों में 1600 रुपये प्रति एकड़ 1600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा किसान भाई कोई भी हाइब्रिड वेजिटेबल्स की खेती करना चाहते हैं तो उसमें भी सरकार की तरफ से 8,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है, तथा एक किसान भाई एक टाइम में मिनिमम 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट उसका उठा सकता है सब्सिडी का। इसके साथ साथ बेम्बू स्टिक की खेती जो हम कहते हैं, जैसे कोई भी बेल वाली सब्जी हैं, जैसे खीरा है या आपका करेला है या कोई घिया है, तोरी है, बेम्बू पे यदि उसकी खेती करता है तो सरकार 1 हेक्टेयर खेती करने पे 98,000 रुपये की सब्सिडी उसके ऊपर दे रही है, जिसमें 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के ऊपर 98,000 की सुविधा है। किसान भैया की मैंने पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी काम आवेगी। जब जो भी हॉर्टिकल्चर में काम करने लाग रहे हैं, जो भी वो खेती शुरू करना चाहे हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद और अच्छी जानकारी सर ने उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और ज़रूरी सवाल कि भाई फसलों के फेरबदल से जो फसलों का बदलाव हो उसमें काफ़ी फायदा होता है और काफ़ी अच्छा प्रचलन में आने लगा है, तो इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं कि भाई इसको बढ़ावा मिले? ताकि इसमें जो हम बेसिकली बोलेंगे वो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक स्कीम है, जिसके तहत किसान भाइयों से हरियाणा सरकार ने अब की बार खरीफ के सीजन में आग्रह किया था कि भाई जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या जिन ब्लॉक्स में वाटर लेवल 40 मीटर से नीचे जा चुका है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वाटर लेवल खपत करती है, जो कि खरीफ की मुख्य फसल धान है, तो सरकार ने कहा कि भी धान की खेती को छोड़कर यदि आप कोई भी दूसरी खेती करना चाहेंगे, चाहे उसमें मक्का की फसल है, बाजरा की फसल है या कोई दाल वाली फसलें हैं, यदि किसान भाई वो लगाना चाहता है तो उसके तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम सब्सिडी देंगे, ताकि धान को छोड़ के आप उन दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो और ताकि फसल का बदलाव भी हो। अलग अलग फसल सीजन में बोने से जो हमारी भूमि है, भूमि के अंदर जो तत्व हैं उनका भी अच्छे से रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि यदि हम एक ही फसल हर बार लगाते रहेंगे तो वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट लेवल होता है उसका लेने का, जिससे ज़मीन में उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है और किसानों को उसका बेनिफिट भी है। एक और सवाल सर, सस्टेनेबल फार्मिंग अब काफ़ी प्रचलन में आ चुका है, प्रकृति को सुरक्षित रखने के जो अलग अलग तरीके हैं, तो इसके लिए सरकार की क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं? इसके लिए ये है कि जहाँ तक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम 3 एस्पेक्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहे। दूसरा हमारा क्या है कि उसके अंदर एग्रीकल्चर ऐसे ढंग से करेंगे जिसकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी रहे, उसमें उसको फ़ायदा रहे किसान को। तीसरा है कि उसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी हो, बराबर आए उसमें, सामाजिकता में भी उस चीज़ को। तो इन चीज़ों के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए 3-4 कंसेप्ट हैं जिस पे सरकार भी जोर देती है। सबसे पहला तो है कि हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो पानी है चाहे हमारी ज़मीन है, उनको हम कैसे कंजर्व करें। इसके लिए एक टेक्निक तो ये है कि जो भी हम फसल की बुआई करते हैं, खासकर यदि हम पानीपत के एस्पेक्ट में ही देखें तो हमारी खरीफ की मुख्य फसल पेडी है और रबी की मुख्य फसल गेहूँ है। आजकल एक ऐसी टेक्निक आई है, एक DSR टेक्निक है धान की, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसमें हम ज़मीन को बिना बाई के बिना उसके सीधा, ना हमें पौध की नर्सरी तैयार करनी, सीधा एक मशीन आती है जिससे बिजाई कर देते हैं, और उससे क्या है कि पानी की बचत होती है। उसमें लगभग ये मान के चलिए आप 25 से 30% हमारा पानी बचता है। और दूसरी वीट के लिए है जीरो टिलेज कल्टीवेशन,
उसमें हम खेत को बांधते नहीं हैं। जैसे ही दूसरी फसल का कटाई के बाद खेत बचता, उसमें जीरो टिलेज एक मशीन है, उससे गेहूं की बिजाई कर देते हैं। उससे क्या है, 2-3 चीज़ें, एक तो फार्मर जो खेत तैयार करने के लिए डीजल यूज़ करता है या उसका पैसा लगता था वो बचता है। दूसरा टाइम की बचत होती है, क्योंकि यदि हम फसल काटने के बाद उसको पड़ेवा करके और नेक्स्ट टाइम बिजाई करेंगे तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए। लेकिन इसमें यदि हमने आज ही फसल काटे तो आज ही हम बिजाई कर सकते हैं। उससे कि सोयल डिस्टर्बेंस कम होती है। थर्ड एक टेक्निक हुई है कि हम किसी भी फसल की बिजाई से पहले अपने खेत को, एक मशीन है लेजर लैंड लेवलर, उससे लेवल कर लें। और यदि हम लेवल करके हम अपनी फसल बिजाई करेंगे तो उसके कारण हमारे अल्टीमेटली 30 से 35% पानी की बचत रहेगी। तो सस्टेनेबल यही है कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन रखें, उनका दोहन ना होने दें। और इससे क्या होगा, जो सोयल स्ट्रक्चर है वो मिनिमम डिस्टर्ब होगा, विदाउट टिलेज करें। और ज़मीन के अंदर जो भी हमारे क्रॉप रेजिड्यू हैं फसल की कटाई के बाद, उनको ज़मीन में ही डाल के मिला दें, ताकि ज़मीन के अंदर सोयल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़े। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर ने उपलब्ध करवाई है सस्टेनेबल फार्मिंग से संबंधित। एक और चीज़ सर, ये भी महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़िया काम करने लग रही हैं, तो इस क्षेत्र में भी उनको बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं सरकार की? इसमें भी कृषि विभाग के अंदर जो भी हमारे पास स्कीमें आई हुई हैं, उसमें सरकार ने एक चीज़ फिक्स कर दी है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम उसमें सब्सिडी का प्रावधान करें या कोई एक्सपोजर विजिट पे फार्मर्स को बाहर किसी अदर स्टेट में लेके जाएं या रिसर्च स्टेशन पे लेके जाएं, या हम कोई भी काम करें एग्रीकल्चर में, सरकार ने एक फ़िक्स कर दिया कि 33% रिजर्वेशन आपको लेडीज़ को देनी पड़ेगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें 33% हिस्सा लेडीज़ फार्मर का होगा। और वो सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए ये काम किया जा रहा है। एक और ज़रूरी सवाल सर, जो है कृषि से जुड़े हुए जो यंत्र हुए हैं, औजार हुए, इक्विपमेंट्स हुए हैं, उनको लेके क्या कोई सरकार की सब्सिडी की कोई योजना है या फिर? और एक और चीज़ साथ में कि भाई जो किसान भाई बहन हैं उनके प्रशिक्षण खातर भी ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत से किसान भाई जुड़े हैं जो उनको इस जानकारी की सख्त ज़रूरत है कि भाई जो औजार हैं उनके ऊपर कुछ सब्सिडी कोई योजना हो तो सरकार की। कृषि विभाग की तरफ से 2018 में एक स्कीम शुरू की गई थी जिसको हम बोलते हैं CRM स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। जो फसल अवशेष हमारे कटाई के बाद बचते हैं उनके प्रबंधन करने के लिए की गई थी, जिसमें ये भारत सरकार की स्कीम थी जो कि सिर्फ 4 स्टेट में थी, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी। तो इस स्कीम के तहत 2 मेजर इसके कंपोनेंट थे। सबसे पहले तो कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, और इस स्कीम के तहत 2018 और 19 में विभाग की तरफ से जिला पानीपत में 89 कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर का यही मतलब है कि कोई भी 8-10 व्यक्ति मिलकर अपना एक कोई सोसाइटी बना के रजिस्टर्ड करवा के अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ट्रैक्टर भी दिए गए और ये क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट से संबंधित जो 8 से 9 तरह की मशीनरी थी वो दी गई हैं। और ये 89 आज के टाइम में वर्किंग कर रही हैं 2018 और 19 की। और इस साल में, इस कमिंग जो ईयर चल रहा है, इसमें 35 कस्टम हायरिंग सेंटर और असेंबली है, जिसमें 80% सब्सिडी पे किसान भाइयों को हमने दिया है ये यंत्र। दूसरा इसी का एक पार्ट है, इसी स्कीम के तहत, ये तो CSC के तहत दिए गए थे। दूसरा है इंडिविजुअल कैटेगरी का फार्मर, जो अकेला फार्मर भी हमने दिया है। पिछले 2 सालों में जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के 866 कृषि यंत्र हमने किसान भाइयों को 50% सब्सिडी पे उपलब्ध कराए हैं, ताकि जो फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य कर सकें। इसके अलावा जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, किसान भाइयों के लिए यंत्रों की रखरखाव, उनका मेंटेनेंस, कैसे उनसे काम लेना है, साल में 1 बार ट्रेनिंग अवश्य करवाई जाती है। इसके साथ साथ अभी मैं पानीपत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूं, इसी स्कीम के तहत हमारे जिला पानीपत में 180 गांव हैं जहां पे धान की खेती होती है। अगस्त और सितंबर के महीने में हर गांव में हमने अपने कैंप लगाए हैं, हर गांव में किसानों को जागरूक किया है कि आपके द्वारा जो फसल अवशेष प्रबंधन है वो कैसे करना है, किस किस मशीनरी का प्रयोग करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ताकि उसका किसान भाई लाभ उठा सके। जी सर,
बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई सर, हमारे किसान भाइयों के काफ़ी काम आओगी। एक और चीज़ की जो एक ही बार हमने देखा कि भाई टिड्डियां का प्रकोप काफ़ी रहा है, किसानों ने उसके वजह से काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा है किसान भाइयों ने। तो सरकार की कुछ योजना है कि भाई जो उन किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो? ये अब की बार टिड्डी का बहुत सालों के बाद 25-30 साल के बाद अटैक हुआ है अब की बार हरियाणा में। और जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, खास करके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, भिवानी, इन ज़िलों में टिड्डी का कई बार आक्रमण हुआ अब की बार। इसमें किसानों के लिए एक सुविधा थी, जहाँ कहीं भी टिड्डी आई है उसके कंट्रोल के लिए जो भी केमिकल यूज होता है, पेस्टिसाइड यूज होता है, वो हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। और जितनी बार भी स्प्रे हुआ है किसान से उसका कोई भी एक भी पैसा लिया नहीं गया। और जहाँ कहीं लॉस भी हुआ है उसको स्पेशल गिरदावरी के माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी सरकार डिसीजन लेगी वो करवाया जा रहा है। जी सर, एक और सवाल सर, बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पर खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए जो छोटे और मध्यम वर्गीय हैं, स्मॉल और माइजेंट जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनको सहायता मिल सके जिससे? जो भी कृषि विभाग की तरफ से स्कीमें चल रही हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 33% जो उसका बेनिफिट है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दे रहे हैं, 33% में लेडीज़ हैं, 33% में बड़े फार्मर या जनरल फार्मर हैं। तो स्कीम में कोई भी कंपोनेंट है, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन लगाना है, चाहे किसानों को सर्टिफाइड सीड देने हैं, चाहे उनको मशीनरी प्रोवाइड करानी है, कोई भी चीज़ है उसमें 33% हिस्सा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का रखा गया स्कीम के अनुसार। और जो इस साल में भी हमने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत इंडिविजुअल कैटेगरी में या जो भी इम्प्लीमेंट हम दे रहे हैं उसमें 70% का हमने प्रोविजन ये रखा है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दिए जा रहे हैं ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। जी सर, एक और ज़रूरी सवाल सर, जो अक्सर जो है चर्चा का विषय रहे है पराली का, जो सामने आता ही रहता मुद्दा बार बार कि भी पराली जला दी है उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। तो ये ज़रूरी सवाल है सर, हमारे किसान भाइयों को भी इससे काफ़ी सहायता मिलेगी कि भी पराली प्रबंधन को लेके सरकार की क्या योजनाएं हैं, कुछ सहायता सरकार मुहैया करवा रही है, कुछ योजना उसके लिए स्पेशल बनाई गई है? जो किसान पराली ना जलाएं और उसका जो भी हमारे अवशेष बचते हैं ताकि उनका प्रबंधन करें, इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपसे पहले भी बताया था, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत ही किसानों को CSC लगाने के लिए और इंडिविजुअल कैटेगरी में इम्प्लीमेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसान उनका सदुपयोग करते हुए इम्प्लीमेंट्स का उसका पराली का प्रबंधन अपने खेतों में ही करें। या उसका प्रबंधन 2 तरह से हो सकता है। एक बोलते हैं हम इन सीटू का मतलब है जो चीज़ जिस पोजीशन में पड़ी है उसको वहीं पे खेत में मिला दिया जाए। जैसे हम औजारों से जैसे रोटावेटर है या एपीसीडर है, इन चीज़ों से ताकि वो जो पराली खेत में पड़ी उसको काट पीट के खेत में मिला दिया जाए, वो किसान लोग कर भी रहे हैं। दूसरा है एक्स-सीटू का मतलब है कोई मशीन ऐसी यूज़ करके ताकि उसके बंडल बना दें और उसको कहीं इंडस्ट्री में बेच दें। जैसे कि एक स्ट्रा बेलर मशीन आती है जो पराली के जितने भी फील्ड में मिलेगा अवशेष उसके गट्ठे बना देती है और लगभग किसान भाई हैं जो 150 रुपये से लेके और 180 रुपये क्विंटल के हिसाब से इंडस्ट्री में भी पराली बेच रहे हैं। और 1 एकड़ से लगभग 2 टन पराली निकलती है तो उसका लगभग 3500-3600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसका मुनाफा कमा रहे हैं इस चीज़ से। बहुत ही बढ़िया जानकारी सर ने हमारे तक उपलब्ध करवाई है पराली से रिलेटेड भी, और भी बहुत सारी जानकारियां जो सवाल हमारे किसान भाइयों के हमारे तक आंदे रहे हैं उन सारे सवालों का बहुत बढ़िया जवाब सर ने दिया है। और हमारे जो किसान भाई हैं मैंने पूरी उम्मीद है कि उन सवालों का आप लोग फायदा उठा सकोगे और जो भी चीज़ें का आपका सवाल रहा है वो सारे उनके जवाब आप लोगों ने मिले होंगे और उन तक जो भी सरकार की स्कीम हो उनका फायदा आप लोग उठा पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक और बात, भाई माई FM के फेसबुक पेज पर जाकर इस लाइव वीडियो ने, इस लाइव कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का और इन स्कीमा का जो सर ने जानकारी दी है उनका फायदा उठा सकें। और हाँ, इस लाइव वीडियो के कार्यक्रम ने बाकी लोगों तक भी पहुँचाइयो। जल्दी से जल्दी माई FM के फेसबुक पेज पर जाकर इस लाइव कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर भी करते रहो। हरियाणा देश की कुश्ती की राजधानी है। आड़े के पहलवाना ने देश का नाम दुनिया भर में रोशन कराया है। जुकर कुश्ती के दंगल में पहलवान हैं, नुए खेता में किसान हैं।
पहलवान अपने दमखम और तकनीक ते दाव चलावे हैं तो किसान महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ अपनी जीत दर्ज करावे हैं। देश की शान महिंद्रा ट्रैक्टर की डाल इब हरियाणा की शान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इंडिया फ्री स्टाइल रेसलर और हरियाणा के सोमवीर काद्यान, जो 2018 में मजबूती के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विजेता भी हैं। आइए स्वागत करते हैं सोमवीर काद्यान जी का माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में। आ रहे हैं अपनी टीम के गेला परफॉर्मेंस लेकर कुश्ती की, तो दिल थाम के बैठो क्योंकि इब दंगल होने वाला है। मेरे हरियाणा के किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका स्वदेशी पहलवान सोमवीर काद्यान। रेसलिंग में और डेली लाइफ में कुछ सेम नहीं है। रेसलिंग पूरा पावर का, स्टेमिना, ऑल ओवर पूरी फुल बॉडी माइंड का गेम है। बगैर दाव लगाए कोई चित नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो टेक्निक्स का ही रहता है, जिससे कि हम सीधा कुश्ती को ख़त्म कर सकते हैं। जीतना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी जीतने के लिए ही खेलते हैं, तो जायज़ सी बात है। मेरे को भी जीत के बहुत अच्छा लगता है, जिससे देश का नाम रोशन हो, उसी में हमारी खुशी है और उसी के लिए हम खेलते हैं। मैं आपको बताऊंगा ताकत और दाव कुश्ती में कैसे काम करते हैं। ये धोबी पछाड़ दाव, ये दाव कलाजंग, चलो मार के दिखाओ अच्छी तरह। शाबाश, वेरी गुड। ये पटों में से उखाड़ के सीधा चित करना, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूं कि दाव और ताकत कुश्ती में कैसे काम करते हैं। अच्छी तरह बैठ के ये चलो पटा में उठाई ना, ये हरियाणा के दिलों में बसता है दंगल। देश में कहीं भी बात दंगल की हो और हरियाणा का नाम ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। कुश्ती में कमाल के खिलाड़ियों पर हरियाणा का हर दिल गर्व करता है और दाव आजमाने तो जैसे यहाँ जन जन के जीवन का हिस्सा है। बच्चे या बड़े, सबके जीवन में कुश्ती, दंगल और मिट्टी रची बसी है। मजबूत हाथ हर मुश्किल को अपने दाव पेच से पटकनी देते हैं। ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त, अमित कुमार धिया जैसे मिट्टी के लाल इसी मिट्टी से निकलकर देश का नाम ऊंचा किया है। भारत को दुनिया में फ्री स्टाइल कुश्ती में नंबर 1 मुकाम हासिल है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत कूट कूट कर भरी हुई है। दाव चाहे दंगल का हो या खेती किसानी का, हमारे हरियाणवी भाई बहन सब में सबसे आगे रहे हैं। यहाँ मिट्टी प्रेम जग जाहिर है, फिर वो चाहे मिट्टी में कुश्ती करने से हो या खेती में मजबूत पैदावार की हो। जैसे कुश्ती में पहलवान की ट्रेनिंग और मेहनत मायने रखती है, ठीक वैसे ही खेती और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए साधन और साथ की जरूरत होती है, और साथ ऐसा हो जो मजबूत हो। उसमें वैसी ही मजबूती जैसी अखाड़े में पहलवान दिखाते हैं। अब जैसे कुश्ती में हरियाणा के पहलवान हैं, वैसे ही देश के किसान के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर स्टफ हरदम है। जैसे पहलवान कुश्ती के दाव अखाड़ों में दिखाते हैं, वैसे ही किसान अपने दाव पेच खेतों में दिखाते हैं।
जैसे पहलवानों की जीत उनकी ट्रेनिंग तय करती है, वैसे ही किसानों की अच्छी पैदावार और मजबूती आर्थिक स्थिति के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स टफ हरदम के साथ जरूरी है। अखाड़ों का दाव खेतों में भी दिखाने को मिलता है, जब महिंद्रा ट्रैक्टर के मजबूत पंजों की मदद से किसान जमीन से सोना उगाता है। एक चालाकी भरा दाव पहलवान का और एक समझदारी भरा दाव किसान का। जीत दोनों में दोनों की होती है। मजबूती हर जीत की जड़ होती है, चाहे वो खेतों में फसलों की हो या पहलवान की मेहनत की। पर एक बात तो है, हरियाणा के किसान दाव लगाने से पीछे कभी नहीं हटे। और एक बार अगर इन हरियाणा के किसानों ने ठान लिया तो महिंद्रा ट्रैक्टर के ट्रैक्टर की तरह जीत कर ही दम लेते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स पहलवानों की तरह किसानों के साथ खड़ा है, बनाने के लिए उन्हें टफ हरदम। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, जैसे हमारे किसान रहते हैं टफ हरदम, वैसे ही सभी परिश्रम करके रहें टफ और शुद्ध खाएं, मेहनत करें, जिससे कि हम मेंटली प्रिपेयर रहें, आने वाली अपनी समस्याओं से सावधान रहें, उनका सामना कर सकें। टफ हरदम। वाह भाई वाह भाई, सही कमे हैं कि कुश्ती में हरियाणा का कोई तोड़ नहीं है और खेती में महिंद्रा ट्रैक्टर से बेहतर कोई जोड़ नहीं है। आप देख रहे हैं माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव। हमारे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, ध्यान तो देख रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भी इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए 3 सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब देकर आप जीत सको हो ढेर सारे इनाम। माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव में इबागा हमारे गेल जुड़न लाग रहे हैं एक और मेहमान, जो महिंद्रा ट्रैक्टर हरियाणा के स्टेट हेड हैं श्री देवेंद्र सिंह जी। श्री देवेंद्र सिंह जी हिसार से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे महिंद्रा ट्रैक्टर किसानों को टफ बनाने में मदद कर रहा है। मैं देवेंद्र सिंह संधू, स्टेट हेड हरियाणा महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप सभी किसान भाइयों का हरियाणा किसान महोत्सव में आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा का किसान पूरे भारतवर्ष में अपनी मेहनत और नई तकनीक के कारण जाना जाता है। ये अपने हर स्थिति में अपने आप को ये टफ बनाए रखते हैं। ऐसे किसानों की को समर्पित है महिंद्रा की टफ सीरीज़। हरियाणा राज्य में हर तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों। और ये हरियाणा को अगर अपन जोग्राफिकली देखें तो मेजरली इसको जो है 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नॉर्थ हरियाणा में जो मिट्टी है वो थोड़ा सख्त पाई जाती है, साउथ हरियाणा में रेतीली ज़मीन है। और इसके अलावा एक और क्लस्टर बनता है, वो है एनसीआर, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ। तो अगर हम इसको ट्रैक्टर यूसेज की बात करें इन एरियो में, तो मेजरली जो नॉर्थ हरियाणा है वहाँ पे जैसे पैडी है, गन्ना है, वीट है, उसके लिए बड़े हॉर्स पावर ट्रैक्टर चाहिए। तो जो हमारे यूवो और नोवो सीरीज़ है, ये उस एरिया के लिए एकदम सूटेबल है। अगर हम एनसीआर की बात करें हम, तो एनसीआर में जो है जनरली हॉलेज का काम ज़्यादा होता है, जिसको ढुलाई बोलते हैं हम। और उसमें हमारा जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ ढुलाई के लिए भी बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर हैं, जैसे 215, 255, 265, 265 पीपी। तो ये सीरीज़ जो है ये एनसीआर में काफ़ी लोकप्रिय सीरीज़ है। और अगर हम बात करें साउथ हरियाणा की, तो साउथ हरियाणा में जो है मेजरली 575 और 585 जो ट्रैक्टर हैं ये यूज़ किए जाते हैं। और ये सभी मॉडल्स जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमर्स को एक्सेप्ट करते हैं इसको। इस साल हमने हमारी जो सुप्रसिद्ध सीरीज़ है भूमिपुत्रा सीरीज़, उसको अपग्रेड करके हमने एक्सपी प्लस सीरीज़ में लेके आए हैं। इसमें जो मेजर मॉडल हैं वो 415, 575 और 585 हैं। इसमें हर एक मॉडल में जो है हमने 2 HP बढ़ाया है। इसके अलावा हम इन ट्रैक्टरों के ऊपर हम जो है 6 साल की वारंटी दे रहे हैं। इससे जो है किसान को काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि 6 साल तक जो है उसके रख रखाव में उसका काफ़ी खर्चा कम रहेगा। इसके अलावा किसानों की भारी डिमांड के ऊपर हम 275 XP प्लस लेके आए हैं, जिसमें डबल क्लच है और रिवर्स PTO भी है।
इसके साथ ही हम 585 में भी ऑक्सिलरी वॉल लेके आए हैं, जो कि अभी हॉलेज में काफ़ी मददगार साबित होगा। हमारा यूवो 575 मॉडल जो है ये एग्री के लिए बेस्ट ट्रैक्टर माना जाता है। ये रोटावेटर में इसकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है और एग्री के हर एक ऑपरेशन के लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। ये 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होने के बावजूद भी जो है 50 HP श्रेणी के बराबर का जो काम करता है। जैसा कि सभी किसान भाइयों को पता ही है कि अभी इस वर्ष से जो सुपर सीडर जो है ये एक इम्प्लीमेंट है, ये एक मशीन है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है और इसको जो है ये हमारे डीलरशिप पे भी ये इम्प्लीमेंट और ये मशीन उपलब्ध है, जिससे कि क्या है कि जो पैडी की जो पराली बचती है जो उसको बिना जलाए जो है खेती की बुवाई हो सकती है। जितने भी ये सुपर सीडर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने सभी ट्रैक्टर्स का ट्रायल किया और इन्होंने पाया कि जो हमारा अर्जुन नोवो 57 HP ट्रैक्टर है ये बेस्ट सूटेड है इस ऑपरेशन के लिए और इसी के चलते जो है काफ़ी भारी डिमांड हमारे इन मॉडल्स की आ रही है अभी। और नोवो की गियर स्पीड्स काफ़ी सूटेबल हैं इस एप्लीकेशन के लिए और इसके साथ ही इसकी 2200 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है, जो कि इम्प्लीमेंट को इजीली उठा के खेतों तक जो ले जा सकती है। नोवो का सर्विस अंतराल जो है वो 400 घंटे का है, तो इससे जो है बिना सर्विस किए काफ़ी टाइम तक ट्रैक्टर चल सकता है। महिंद्रा ट्रैक्टर की टफ हरदम सीरीज़ हरियाणा के किसानों को समर्पित है। मुझे पूरी आशा है कि हम हरियाणा के किसानों के साथ मिलकर इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में विकास की गति बनाए रखेंगे। महिंद्रा ट्रैक्टर्स टफ हरदम। सर सुमेर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पानीपत से और सुमेर जी का पहला सवाल है कि भाई जो कोई भी किसान इस कोविड के दौरान अगर ट्रैक्टर या उसकी ट्रैक्टर की कोई रेंज के बारे में जानना चाहे तो किस प्रकार से जान सकता है? चांद, आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोविड के दौरान अगर किसी किसान को हमारे ट्रैक्टर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारी साइट है www.mahindra.com पे जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल है, वहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं और इसके साथ बहुत सारे किसानों के टेस्टिमोनियल्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं ये। और इसके अलावा अगर इसके अतिरिक्त कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है जो आप डीलरशिप से ले सकते हैं। सर हमारे साथ दूसरे किसान भाई जुड़ चुके हैं, सुनील जी तरावड़ी से। तो सुनील जी जानना चाहते हैं कि भाई हरियाणा में जो आलू की फसल होती है तो आलू के लिए ऐसा कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ कोई ऐसा ट्रैक्टर महिंद्रा के पास है या नहीं? आलू के लिए हमारे पास बहुत ही खास प्रोडक्ट है। 575 यूवो 45 HP श्रेणी का ये ट्रैक्टर है। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि आलू की खेती के लिए एडजस्टेबल ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है, तो इस ट्रैक्टर में हमारा फ्रंट एक्सल जो है वो एडजस्टेबल है, जो किसी भी ट्रैक विड्थ पे जो है वो एडजस्ट हो जाता है। प्लस इसकी जो गियर स्पीड्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आलू की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी स्पीड्स हैं इसमें। इसके अलावा इसकी हाइड्रोलिक बहुत ही बढ़िया है, जो इजीली इम्प्लीमेंट को उठाती है और टाइम पे गिराती है। सर हमारे साथ समालखा से अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी पूछना चाह रहे हैं कि भाई पराली के जो है लगातार जलाई जा रही है उसके लिए और पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या महिंद्रा कंपनी कुछ अलग से काम कर रही है? चांद, पोल्यूशन जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है और महिंद्रा कंपनी भी काफ़ी सचेत है इस चीज़ को लेके। और इस बार जो है एक स्पेशल इम्प्लीमेंट या मशीन उसको कह लें डेवलप की गई है, सुपर सीडर। ये मशीन जो है हमारी डीलरशिप्स पे भी उपलब्ध है और ये नोवो 605 के साथ बहुत ही बढ़िया काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो एक साथ होते हैं और इसके लिए एक हाई हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, जो हमारा नोवो 605 है वो बिल्कुल सूटेबल है। नोवो 605 की जो गियर स्पीड्स हैं वो बहुत ही बढ़िया मैच करती हैं इससे और इससे बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। साथ में नोवो की 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है,
जो कि इम्प्लीमेंट को इजीली उठा सकती है और ड्रॉप कर सकती है। देवेंद्र सिंह जी, गिरावट से सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा किसान हैं, और वो पूछना चाहते हैं कि भाई महिंद्रा कंपनी के साथ अगर कोई युवा किसान जुड़ना चाहे तो वो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? इसमें महिंद्रा कंपनी का ये प्रयास है कि युवा जो है वो खेती के साथ जुड़ें और इसको एक व्यवसाय की तरह लें। तो हमारी टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स आती हैं जिसके थ्रू वो जुड़ सकता है हमारे साथ। एट प्रेजेंट में अभी हमारी महिंद्रा श्री करके स्कीम है। इस स्कीम के थ्रू वो जितने भी युवा हैं वो एनरोल कर सकते हैं, प्लस उनके पास महिंद्रा ट्रैक्टर होना चाहिए और वो इस स्कीम के साथ एनरोल हो सकते हैं। इसमें काफ़ी रिवार्ड पॉइंट्स भी होते हैं जिसको वो इकट्ठा करके बाद में अपनी मनपसंद की कोई जो है गिवन आइटम्स जो होती हैं उसमें से अपना कोई चीज़ चूज़ कर सकता है। हमने अभी टफ़ सीरीज़ लॉन्च करी है और इसके लिए हम टफ़ एम्बेसडर भी बना रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू निकलते हुए अपने आप को एज ए सक्सेसफुल फार्मर बनाया है और ऐसे किसानों को हम रिवॉर्ड भी करेंगे हम उनको और अपने साथ जोड़ेंगे ताकि आने वाले समय में वो हमारे साथ बने रहें और हम उनको जो है और प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। तो भाइयों, आनंद तो आ रहा है ना इस लाइव प्रोग्राम में, तो यो आनंद अकेले ना रखो भाई, दूसरा तक भी बांटो। जल्दी से जाओ माई एफएम के फेसबुक पेज पे और इस लाइव कार्यक्रम ने शेयर कर दो और यो आनंद सारे भाई हम बांट दो। ओ देखो अथारे पीछे जो ताऊ बैठा है उसकी आंखों में खुशी की चमक देखो, देखो देखो। खैर उनकी ये नहीं, आप सभी की आंखों में चमक आई होगी और किसान भाई बाणा ने आज माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ और दम के कार्यक्रम में सीखने तो बहुत कुछ मिला होगा। महिंद्रा ट्रैक्टर ने कई किसानों को मजबूती प्रदान करी है और उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी सुधरी है, उनका फायदा भी करवाया है। यो हम नहीं कह रहे भैया, बात हम नहीं कह रहे, यो आप जी से हमारे जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो कहने लग रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में उनका क्या कुछ अनुभव रहा है, उन्हें की जुबानी जानेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव ढाणी ठोबा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। पिछले 30 साल से खेती करते थे धान और गेहूं की। नोवा 605 के बारे में सुना बहुत था, लेके आए, जैसा सुना था उससे बेहतर पाया। सुपर सीडर के लिए ही महिंद्रा बना है। वो ट्रैक्टर है वो दब जाते हैं, ये दबता नहीं है। मैंने 75 एकड़ ज़मीन जो है ना धान और बाजरे की बुआई कर चुका हूँ। दमदार चीज़ निकाली है। ABC गेयर जिसमें बोल दिया, मीडियम जो गेयर है इसमें पहला जो लो लगता है ना उसमें चक्कर बहुत कम है और हैप्पी सुपर सीडर के लिए इतने ही चक्कर चाहिए। अगर राउंड ज़्यादा होंगे तो सफाई नहीं आएगी जी खेत में। कंपनी का वह है भैया 2200 kg की है, मैं मानता हूँ 2400 kg से भी ऊपर कंट्रोल कर लेगी सर। ये लिफ्टें बहुत बढ़िया, क्लच है इसका, क्लच गाड़ी जैसा है, ब्रेक गाड़ी जैसे है, रेस है वो भी गाड़ी वाली ही है। लेकिन मीटर इनका ऐसा है कि इतने फंक्शन तो गाड़ी में भी नहीं होंगे। PTO का जैसे पहले लोग में है ना, इसके चक्कर बहुत सुथरे हैं भाई, बहुत बढ़िया सफाई मिला है। वो ट्रैक्टर में ऐसा फंक्शन को नहीं, जुकर यो धीमा धीमा चलेगा ना, सफाई उतनी ही बेहतर देवा है। अगर इसकी चाल ज़्यादा होती तो सफाई को नहीं आवे भाई। सुपर सीडर में बहुत ही बढ़िया सफाई मिला है, PTO में पूरा कामयाब है। बिजाई में तो जी गदाके पड़ा है, गदाके बहुत सुथरा काम करे जी। स्पीड तो जी बहुत ही बढ़िया है इसकी। जुकरियो ला लो, मैंने सुपर सीडर ले रखा है। सुपर सीडर खातर है बहुत ही बढ़िया स्पीड है जी, सफाई बहुत बढ़िया देवा है। हैरों की लगा लो, उसमें तो गदाके पड़े है जी। कल्टीवेटर है उसमें तो क्या कहने है जी, सुहागा है, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया। ड्राइवर जो सीट है उसमें वो गाना खुला सौदा है भाई जी, आदमी मस्ती तक सो जाओ, कितना भी खेत में काम कर लो आदमी थके नहीं। मेरा नाम जी निर्मल सिंह, पिंड साडा सुचान कोटली जी, तहसील ते जिला सरसा, हरियाणा के रहने वाले हैं जी। असी साढ़े कोल 40 एकड़ जमीन है जी, तो असी साडी ज़्यादा मतलब जो खेती है वो जीरी धान जिन्हों कहने आप वो होंदी है जी।
महिंद्रा के साथ सन 2003 से नाता है जी। पहले 585 2003 जी, फिर 2009-10 उस तो बाद फिर हाँ 605 का तो कोई जवाब ही नहीं जी। गड्डी वर्गा ट्रैक्टर जिवें आपां नूं कह सकते हैं जी। पावर स्टेयरिंग, ਚੱਲਣ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਉੱਚਾ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਮਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹੋ ਤੇ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ABC ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ ਨੋਵੋ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਅਸੀਂ 300 ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। PTO ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ PTO ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲੀਵਰ ਇਹਦਾ। ਕੋਈ ਕਲੱਚ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮੂਥ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ड्राइवर ਨੂੰ ਕੋਈ पता ही नहीं लगता जी। जो टॉप की कंपनी नहीं होती गाड़ी, उससे भी बेटर लगता है जी देखने में। इतना सुंदर ट्रैक्टर, इतना मतलब डिजाइनिंग इसकी बढ़िया है। तो साढ़े वास्ते तो सोना है जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। मेरा नाम सरदार दविंदर सिंह, सरपंच रजाबाद। खेती लगभग 80 एकड़ च मैं करदा, जिहदे विच गेहूं और जीरी ज़्यादातर हुंदी है। 3 भाई असीं जी, वैसे इकट्ठा ही है परिवार साडा। तिन्ने ही भाई खेती दे विच ही आ और बड़े वधिया ढंग दे नाल खेती करदे हैं। 2000 तो पहलों मेरे कोल 3600 फोर्ड सी, उदों बाद मैं 575 महिंद्रा लिआंदा। उस दिन तो बाद रिपीट होंदी आई महिंद्रा महिंद्रा महिंद्रा, अज नोवा कोल खड़ा। पराली दा मेन समस्या हल करने वाला एक सुपर सीटर आ। 80 किले तो मैं आपदी पिछली बार बीजी, कोई अग नहीं लाई, सारी सुपर सीटर दे। और एक्ती मेरे को 80 किले आपदी है, 30 किले ठेके ते आ, और सारी फिर सुपर सीटर ते बीजूंगा, इसे ट्रैक्टर नाल बीजूंगा। और स्पीड अगे पिछे फिर सुपर सीटर ते जिवें मान लो ABC गेयर आ गए दे, जितना मर्जी हौली चला लो, पर ये जो नोवो खिंच सकता है, मेरे ख्याल उन्ना ट्रैक्टर कोई नहीं चल सकता सुपर सीटर। जो लिफ्ट है, लिफ्ट कंट्रोल है तो सब कुछ है। जो लिफ्ट कंट्रोल नहीं तो बजाई ठीक हो ही नहीं सकती। और इसकी बहुत बढ़िया लिफ्ट कंट्रोल है, जितने बंद हो गए भावें अनजान ड्राइवर को बहा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खर्चा बहुत कम। असीं तो पहलों कुछ फोर्ड चला के वेख्या ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ मतलब बहुत कम। 1 ਕੁਆਂਟਲ 10 किलो वजन है मेरा। और मेरे वर्गा भारा आदमी मैनू सारी दिहाड़ी चला सकता, जिथे मर्जी इहनूं मतलब सैट कर लो, सीट नूं अगे कर लो, पिछे कर लो, और कोई किते गोडा नहीं अड़ूगा, कोई कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल आरामदायक। स्टार्टिंग बहुत वधिया। कई मतलब सियाल जदों मतलब कोरा जम जाता, कई बार बर्फ जमी हुंदी आ, आम ट्रैक्टर हीट लेंदे ने। ये ट्रैक्टर नूं कदी भी कोई दिक्कत नहीं आऊगी। सवेरे बर्फ जमी ते भी सलो मारोगे, पहली बार स्टार्ट। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਟੌਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। भाई जब हमारे किसान भाई अपनी खुशी और तरक्की हमारे गिल साझा कर रहे हैं, तो हमने लग गया है कि हमारी जो मेहनत है वह सार्थक होगी। महिंद्रा ट्रैक्टर का यो एक लक्ष्य है, किसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की के नए मुकाम तक लेकर जाना और उन्हें हरदम टफ बनाना। हरियाणा समेत देश भर के कई जगहों में आप सभी देख रहे हैं माई FM और महिंद्रा ट्रैक्टर टफ हरदम प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव। और बस लो जी, तो बस जिसका इंतजार था वो वक्त ही आ गया है। भाई वह 3 सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे थे। तो पहला सवाल है, महिंद्रा ट्रैक्टर XP प्लस पर कितने साल की वारंटी आती है? दूसरा सवाल है, महिंद्रा ट्रैक्टर XP प्लस में कितने मॉडल आते हैं? मेरा तीसरा सवाल है, महिंद्रा ट्रैक्टर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो
अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हैं तो फटाफट से फ़ोन उठाओ और जवाब व्हाट्सएप करें 7404945945 7404945945 पर। इतनी जानकारी, इतना आनंद और इतना उत्साह, भाई वाकई मेहनत की माटी हरियाणा के किसान भाइयों का जज्बा देखने लायक है। माई एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रस्तुति हरियाणा किसान महोत्सव से जुड़े सारे विशिष्ट अतिथियों, कलाकारों का हमारी तरफ से हाथ जोड़कर आभार। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 50,000 किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े थे, जो कि जिनकी संख्या अब लगभग 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। ना सिर्फ हरियाणा तय बल्कि देश के अन्य राज्य तय भी हमने आपके संदेश मिलते रहे हैं, और जिसमें आपके इस साथ के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वीरों की भूमि हरियाणा के किसानों का हौसला और हिम्मत हमेशा एक मिसाल हुआ है। आपकी कोशिशों में समाज और सरकार तो आपके गेला है, महिंद्रा ट्रैक्टर भी हमेशा आपकी गेल है। तभी तो महिंद्रा एक्सपी सीरीज पूरे देश में किसी भी कंपनी द्वारा ट्रैक्टर की ऐसी पहली सीरीज है जो आपको देती है 6 साल की वारंटी। यह वारंटी नहीं, भरोसा है आपके हमारे मजबूत रिश्ते का, और आगे भी हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। और फिर भी जब तक आपकी महिंद्रा ट्रैक्टर की एक्सपी सीरीज से जुड़ा यदि कोई भी आपका सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहें, तो महिंद्रा के टोल फ्री नंबर 18004256 18004256 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार दोबारा से सुन लें, टोल फ्री नंबर 18004256 पर हमें कॉल कर सकते हैं। महिंद्रा किसान महोत्सव में इब टेम है कि मैं चांद शिवराज थारता सारा तय विदा ले हूँ, और आप इस कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि वो भी इन अहम जानकारियाँ ने सुने, उससे फायदा उठावें और उसने और लोगों तक पहुँचावें, और लोगों ने भी फायदा उठाने का मौका देवें। तो शेयर कीजिए माई एफएम के फेसबुक पेज पर जाकर इस लाइव कार्यक्रम ने। हमने इंतजार रहेगा 1 से 12 अक्टूबर तक जिन भी हमारे कस्टमरों ने महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदा है उनको और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा है, उनके साथ रूबरू होने का माई एफएम पर। और उन किसान भाई बहनों ने एडवांस में बधाई जिनने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा और 3 सवाल के सही जवाब दिए हैं, उनने महिंद्रा की तरफ से मिलेंगे निश्चित उपहार। और जाते जाते मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि 2 गज की दूरी बनाकर रखो, मास्क पहनो, हाथा ने बार बार सैनिटाइज करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। राम राम। और जाते जाते एंटरटेनमेंट का एक डोजर हो जाए। जुगर हरियाणा की शान महिंद्रा ट्रैक्टर है, न्यू हरियाणा की शान सपना चौधरी है, तो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का डोज हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे होंगे, और आपके इस मनोरंजन को एक अगले स्तर पर ले जाने के लिए अब आपके सामने आने जा रही हैं देश की मशहूर डांसर, युवा दिलों की धड़कन, जमीन से जुड़ी किसान की बेटी सपना चौधरी। लाइटा जयपुर ते मंगवाई, गेयर बॉक्स कंस्टेंट मैश लगवाई, इंजन की एचपी और बढ़ा के ट्रैक्टर की है शान बढ़ाई। रूप कति निकला फाट जिगरा को सूती लाल रंग की लाली, नमस्कार, मैं भी किसान की बेटी हूँ और मैंने खुद ये ट्रैक्टर चलाया है। गजब की परफॉर्मेंस है और मेरा मानना है कि एक बार आपको भी चलाकर देखना चाहिए। आप भी मेरी तरह इसके दीवाने हो जाओगे और जरूर अपनाओगे महिंद्रा एक्सपी प्लस ट्रैक्टर सीरीज के ट्रैक्टर। महिंद्रा एक्सपी रेंज चाली, महिंद्रा एक्सपी रेंज चाली, महिंद्रा एक्सपी रेंज चाली, महिंद्रा एक्सपी रेंज चाली। ट्रैक्टर ने फेल करे तेरा तेल आड़ा खर्चा, 3D स्टिकर के आगे से सारा सौदा फीका। सब ट्रैक्टर ने फेल करे तेरा तेल आड़ा खर्चा, 3D स्टिकर के आगे से
चल